ओके, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, ठीक है, उससे क्या मतलब? अगर रिपल्जन हो भी रहा है तो हम क्या करें? असल में जब हम सारे के सारे वैलेंस शेल निकाल लेते हैं कि कितने हमारे फाइनली वैलेंस शेल आ गए, वैलेंस शेल के बाद हम ये देखते हैं कि जी जितने भी शेल्स आ रहे हैं वैलेंस शेल, उसके अंदर मैक्सिमम रिपल्जन, ठीक है, मैक्सिमम रिपल्जन होने के बाद उसको क्या शेप आएगा। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। सब लोग 28 लोग हैं अभी यहाँ पर, चलो बाकी को ज्वाइन कर लेने देते हैं, तक हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक ए एटम है, ठीक है, ए के साथ दो बी एटम लगे हुए हैं, दो बी एटम लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ए ये है और एक बी यहाँ पर होना चाहिए और एक बी इट माइट बी समवेयर एल्स, कुछ कहीं भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये वाला एक बी है और ये वाला भी बी है। अरे भाई, यहाँ पर इस बी में ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? अरे अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपल्जन। अरे भाई रिपल्जन होगा, ये उधर जाएगा वो उधर जाएगा, भाई रिपल्जन हो जाएगा। रिपल्जन होने की वजह से अब मुझे एक एक चीज़ खुद दिमाग में सोचो, खुद दिमाग में अपने सोचो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एटम एक बीच में है, कोई भी एटम, एक तरफ उसके एक बॉन्ड है, एक दूसरी तरफ बॉन्ड है, ठीक है। तो खुद सोचो कि सिर्फ इन दोनों के अंदर मैक्सिमम रिपल्जन होगी, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? भाई ये बिल्कुल मैक्सिमम रिपल्जन होते होते बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? यस यस सर। इससे ज़्यादा रिपल्जन तो नहीं हो सकती ना। अभी हम सिर्फ दो दो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो दो बॉन्ड में इससे ज़्यादा रिपल्जन तो हो ही नहीं सकती। अरे तो कितना एंगल हो गया इसके बीच में? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। अरे इतनी बात तो समझ में आई, सिर्फ इतनी बात समझ में यस आई, सर। ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक एटम और जोड़ दूं, अगर मैं सेंट्रल एटम के साथ तीन एटम जोड़ दूं, अरे मेरी इमेज दिख रही है सबको, यस सर। है ना? यस सर। तो देखो, अगर मैं यस तीन सर। एटम को ऐसे जोड़ दूं, तो तीन एटम को जोड़ने के बाद जरा खुद सोचो, क्या मैक्सिमम रिपल्जन जितनी भी होगी, जैसी भी होगी, तो मुझे खुद सोचकर बताओ कि मैक्सिमम रिपल्जन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा ट्राइंगल टाइप? अरे यस और नो? यस बिल्कुल स्ट्रेट यस ट्राइंगल सर। होगा, ना ये बेंट होगा, ना ये आगे झुका हुआ होगा, ना ये पीछे झुका हुआ होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। है यस ना? सर। बिल्कुल, जब भी हम किसी भी रिपल्जन की बात करेंगे, तीन एटम्स की, तीन वैलेंस शेल की, तो बिल्कुल स्ट्रेटली बिल्कुल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, और ये बिल्कुल बिल्कुल ही प्लेनर होगा जी, ट्रायगोनल प्लेनर। तीन की अगर बात करें, ऐसे ही अगर मैं एक और जोड़ दूं, अगर मैं चार की बात करूं, अगर मैं चार ऐड करूंगा, तो देखो, या तो मैं इसी प्लेन पे ऐड कर लूं ताकि ये स्क्वायर प्लेनर बन जाए, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ भी जगह है, अगर रिपल्जन होनी होगी तो ये भी तो ऐसी हो सकती है, ये पीछे चला जाएगा या ये आगे आ जाएगा। अरे यस और नो? हम थ्री डायमेंशनल यस स्पेस सर। की बात कर रहे हैं, तो ऐसा यस हो सर। गया ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन किस में थे? ट्रायगोनल प्लेनर में थे, है ना? ये तीन ट्रायगोनल प्लेनर में थे। अगर मैं एक और जोड़ दूं इसके ऊपर, तो क्या होगा? इसकी इसकी क्या होगी जी, इसके और इसके बीच में? अरे रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी है ना? सर। उस रिपल्जन की वजह से क्या यस होगा, सर। एक तो ये ऊपर रहेगा और बाकी के तीन ना थोड़े थोड़े नीचे बैंड कर जाएंगे। अरे क्या कर जाएंगे जी? बेंड। बैंड कर जाएंगे। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो, एक तो नीचे ये ट्राइंगल है, एक इस साइड ट्राइंगल बनेगा, एक इस साइड ट्राइंगल बनेगा, और एक मेरी तरफ ट्राइंगल बनेगा। चार ट्राइंगल बनेंगे, यानी कि चार हेड बनेंगे। कॉपी पे कोशिश करना ड्रॉ करने की, ठीक है? अभी हम करेंगे ड्रॉ, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के तौर पर चीज़ों को समझाने के लिए इमेजिन करवा रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को, कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम है, उसमें चार एटम लगे हुए हैं, और हर हर चारों बॉन्ड जो हैं वो हर एक को बराबर बराबर कर रिपेल करेंगे, तो क्या होगा? सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। अरे जितना ये इसको रिपेल करेगा, इतना ही 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 ये इसको, सारा रिपल्जन बराबर होगा या नहीं? अरे हाँ या ना?
यस सर। अगर Yes, सारा sir. रिपल्जन बराबर Yes, sir. होगा तो सारे के सारे एंगल भी अरे क्या होंगे, Equal. सब बराबर बराबर होंगे। होंगे, तो इक्वल जरा एक होंगे। बात बताओ, जब हम दो एटम की बात कर रहे थे, जब हम दो एटम की बात कर रहे थे तो इसके अंदर कितना एंगल था? 180 degree. 180 डिग्री। अरे सबके लिए 180 था ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है 180 इसमें? डिग्री। हाँ वेरी गुड, Yes, sir. बहुत सर बढ़िया। 180 डिग्री। हाँ ठीक है, 180 डिग्री था, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसमें तीसरा एटम जोड़ दूं, तीसरा एटम जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा जी? थोड़ा सा ये रिपल कर जाएगा। तो जरा बताओ मुझे, इसके बीच में, इसके बीच में कितना एंगल होगा? 120। अरे भाई 360 होता है टोटल। अरे एक सर्कल 360 होता है, अरे 3 में डिवाइड हो गया, और 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 120। अरे 120 हुआ। 120। अरे बच्चों क्या हो गया? 120। अरे 120 हुआ नहीं हुआ? एक्सक्यूज मी Yes, सर। sir. यस यस जी पूछिए। सर आप अभी बॉन्ड में रिपल्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, तो उसके अंदर भी तो रिपल्शन होगी ना, तो सर उसका क्या, इसके बीच फिर वो में बॉन्ड बनेगा ही क्यों? एक बॉन्ड यस होगा, सर। एक बॉन्ड होगा, उसके बीच में बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही कि सर उसमें रिपल्जन होगी। बच्चे उसमें बेशक उसमें रिपल्जन होगी। कैसे रिपल्जन होगी? कि एक एटम उसको यहीं तक रुका हुआ है, दूसरा एटम यहाँ तक रुका हुआ है, एक एटम दूसरे एटम के अंदर नहीं घुस रहा, जभी तो वो बॉन्ड है, जभी तो उसके बीच की बॉन्ड लेंथ है। ओके, आपने बहुत बढ़िया बात करी Yes, कि sir. सर रिपल्जन होगी, एक बॉन्ड के अंदर भी होगी कि एक एटम दूसरे एटम, लेकिन वो बॉन्ड जो है, ये फॉर एग्जाम्पल ये बीच में एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा, तो इनके बीच में जो रिपल्जन हो रहा है, जिसकी वजह से एटम एक दूसरे के अंदर नहीं घुस रहा, ये एटम ये वाले एटम के साथ रिपेल कर रहा है, इसीलिए तो वे बॉन्ड लेंथ बना रहा है। अरे समझ में आई बात? Yes, sir. हर चीज ना, आपने ना फोर्सेस पढ़ी होंगी, फोर्सेस वाले आप चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो आप जानते होगे इक्विलिब्रियम फोर्स होती है जी। जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी इधर लगेगी, तो चीजें बैलेंस में हो जाएंगी, है ना? तो बॉन्ड क्या होता है असल अभी में? नहीं पता जो है। बॉन्ड लेंथ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम से दूसरे एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ कब है? जब एक एटम से दूसरे एटम के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्जन बराबर हो जाएगा। जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्जन होगा। जब फाइनली जाकर वो एटम एक दूसरे के जितना रिपेल कर रहा है उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बराबर पहुंचेगा, जब हम जाकर उसको बोलेंगे जी ये फाइनल बॉन्ड लेंथ है। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. बाकी सब लोग के Yes, समझ में sir. आई? अरे यस लिख दो भाई, यस बोल दो, अगर नहीं आई तो नहीं बोल दो। Yes. जल्दी जल्दी ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। हाँ बाकी सब Yes, sir. सब अरे भाई सबकी आवाज़ आनी चाहिए। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ तो भाई अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना उसी चीज़ पर आते हैं। अभी हम बॉन्ड की बीच में जो रिपल्जन हो रही है ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, और ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, तो इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्जन होगी। जब यही तीनों एक एटम के साथ जुड़ जाएंगे, एक एटम के साथ जुड़ जाएंगे, तो इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्जन होगी। अरे यस और नो? अरे बात समझ में है ना? ये इनके बीच में जो रिपल्जन हो रही है ना, अब ज़रा मुझे बताओ कि इन तीनों के बीच में जो भी मैक्सिमम रिपल्जन है, तो एक ट्राइंगल सा बन गया एक फाइनली। जब इसका फाइनल शेप देखेंगे तो एक ट्राइंगल सा बनना है। अब इस ट्राइंगल के बीच में जो एंगल आएगा बॉन्ड के बीच में, वो 160 होगा जी, वो 120 होगा, 120 होगा जी, इसके बीच में भी 120, इसके बीच में भी 120 और इसके बीच में भी 120, है ना? जब हम चार को जोड़ देंगे एक साथ, तो क्या होगा जी? ये थोड़े से नीचे हो जाएगा, तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इस शेप को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो एंगल होता है एग्जैक्टली 109.5 होता है, 109.5 होता है। जस्ट अ सेकेंड।
या सॉरी, इट वाज एन अर्जेंट कॉल। ओके, हाँ भाई, तो हम एटम की बात कर रहे थे, उसके बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, उनके बीच की रिपल्जन की बात कर रहे थे। तो रिपल्जन जब मैक्सिमम होगा, अब वो क्या होगा, कैसे होगा, अभी सिर्फ एक समझाने के लिए, सिर्फ इमेजिनेशन को इंड्यूस करने के लिए कि आप चीज़ों को इमेजिन कर पाओ, ठीक है, ये उसके लिए है। अब हम चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं VSEPR थ्योरी। अरे क्या नाम है जी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इस टाइम पर ये रखते हैं। ओके, सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 90 होना चाहिए, लेकिन 105 109.5 क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, आगे अभी बताते हैं, ये बताते हैं। आपने जो किया है वो एक सर्कल में किया है, अभी बताता हूँ क्यों है। ठीक, देखो इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जी अगर किसी भी एटम में, ठीक है, अगर सिर्फ 2 एटम है, इफ एनी एटम कंटेन्स 2 एटम्स विद नो लोन पेयर, लोन पेयर की बात ही छोड़ो, लोन पेयर की बात मत करो, एनी मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 2 एटम, एनी मॉलिक्यूल contain having only 2 atoms, it will be linear। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल HCl की मैं बात करूं भाई, HCl जो होगा सही लीनियर ही तो होगा। अरे ये तो सिंपल सी बात है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, ठीक है। अगर मैं N2 की बात करूं, O2 की बात करूं, N2 O2 HF HI, अरे ये सारे के सारे लीनियर होंगे या नहीं? अरे ये तो 2 ही एटम है, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ गया, लीनियर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, फॉर द मॉलिक्यूल containing 3 or more atoms, for the molecule containing 3 or more atoms, one of them will be
central atom, one of them will be central atom, to which all the other atoms are linked, to which all the other atoms are linked. Okay, next the order of the repulsion. अभी एक मिनट, इसको बाद में लिखना, एक ऐसा लिखो, if the central atom is surrounded by the bond pair only, if the central atom is surrounded by the bond pair only, if the central atom is surrounded by the bond pair only, then the molecule will be symmetric. अब उसके अंदर एक बार सेम काइंड ऑफ एटम लिख देना. इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द सेम काइंड ऑफ द एटम, ठीक है, सेम काइंड ऑफ द एटम, ठीक है, then the molecule will be symmetric. Next point, but if the central atom, सर ये सेम काइंड ऑफ एटम कहाँ लिखा है? same surrounded by the bond pair of the same kind of atom, surrounded by the bond pair of the same kind of atom, वहाँ लिखना है. If the central atom, next point है, if the central atom is linked to the different atoms having different atoms having, सर yes, सर रिपीट कीजिएगा ये वाला पॉइंट. कौन सा वाला पॉइंट बेटा? सर ये फोर्थ वाला पॉइंट, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी इसलिए, मेरा नेटवर्क इशू है ना. थर्ड वाला पॉइंट या फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट. If the central atom is linked to different atoms having bond pairs as well as lone pairs, okay, then the molecule has an irregular shape. Then the molecule has an irregular shape because of different types of the repulsions. देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा H2O की, तो आप जब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे बच्चों, तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिखाते थे, एक हाइड्रोजन अटैच था, अरे यस और नो? यस सर. है ना?
ऐसा बनाते थे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये है नॉर्मल बॉन्ड, ये है लोन पेयर, फर्क तो है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास हैं। तो जरा सोच कर बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मात्रा लोन पेयर के अंदर ज्यादा होगी या एक बॉन्ड के अंदर ज्यादा होगी? व्हाट डू यू थिंक? लोन पेयर। अरे लोन पेयर में ज्यादा होगी? अरे यस और नो? तो जरा सोच कर मुझे बताओ Yes, कि sir. लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे या लोन पेयर और एक बॉन्ड एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे? सर लोन पेयर और लोन पेयर। वेरी गुड, लोन पेयर है ना। तो भाई लोन पेयर की रिपल्जन, लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आती है जी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन। उसके बाद होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की। ये बॉन्ड पेयर क्या है जी? अरे नॉर्मल बॉन्ड की बात हो रही है। सर ये बात समझ नहीं आई ओके, कि डेंसिटी वाला पार्ट। देखो आप अपने घर में हो, है ना? अरे हाँ ना, है ना? ऑब्वियसली यस सर। हाँ, ठीक है ना। आपके घर में आपके पास 100 रुपए हैं, आपके अकेली के पास 100 रुपए, ठीक है। लेकिन एक और लड़की है, वहां पर आप दो बहनों के पास 100 रुपए हैं। तो कौन ज्यादा अमीर हुआ? कौन ज्यादा अमीर हुआ भाई? हाँ जी आप, अरे ठीक है। हाँ, तो भाई सिंपल सी बात ये है, अगर सिंगल एटम पर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। लोन पेयर के ऊपर एक ही एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, वाह भाई वाह, ज्यादा अमीर है, ज्यादा रिपल्जन होगी, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो ज्यादा रिपल्जन होगी। तो यानी कि एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर पर ज्यादा रिपल्जन दिखाएगा एज कंपेयर टू द एक बॉन्ड पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट है सिर्फ कि जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर पे ज्यादा होती है, तो जिस वजह से रिपल्जन ज्यादा होगी लोन पेयर में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर आएगा, फिर आखिर में बॉन्ड पेयर आएगा। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, आखिरी पॉइंट है, 5th पॉइंट। द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल depend upon total number of the electron pairs present around the central atom, ओके। अरे लिख लिया भाई? यस सर। ठीक है, ओके। अब ज़रा यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोमेन। क्या है जी? ये टोटल नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या मतलब कि जी लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स। और ये बॉन्ड पेयर कौन से वाले? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड कैसे पता लगाएंगे मैं बताऊंगा अभी। अभी लिख लो जी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एक ही काउंट करेंगे। ओके अरे यहाँ तक बात तो समझ में आई। अभी तो सिर्फ बेसिक टर्म्स चल रही हैं, अभी ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं आया है, अभी सिर्फ टर्म्स चल रही हैं। सर ये क्या ये है? वाला ब्रैकेट पेज का नहीं समझ आया। क्या फिर क्या चीज़ समझ में नहीं आई? सर ये जो पूरा पेज पे आपने ये लिखा है ये सब। अरे ये तो मैंने इसमें समझाया तो कुछ है ही नहीं। एक टर्म है जी, जहाँ भी मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर में आप लिख लेना जी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन पेयर तो मैंने बताया ही नहीं अभी क्या होते हैं, है ना? अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ आराम से। अभी इतना लिख लिया ना, ये चीज़ लिख ली ना सबने? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो आओ, चलो अब मुझे खुद बताओ। मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, H2O। H2O का लुईस स्ट्रक्चर जब आप बनाते थे, है ना, इसको बहुत तेज़ी से कैसे बनाएंगे? इसको बहुत तेज़ी से कैसे बनाएंगे? देखो आप सेंट्रल एटम मुझे बताओ कौन सा होगा? HOH। ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरे यस और नो? यस सर। है ना? अब जरा मुझे बताओ, अब जरा मुझे बताओ, इसमें से ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कितने लोन पेयर्स आने चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए ये बता दो बस। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? अरे 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ये बात तो सबको मालूम है ना, या अभी भी इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, है ना? अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो क्या करो जी? कुछ नहीं करो जी, दो लोन पेयर लगा दो। इतना समझ में आया? वाटर का मॉलिक्यूल इतना तो समझ में आया। ये तो भाई हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, है ना? यस है ना? अब जरा अब है काम की बात। इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कितने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं ये बताइए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर। हाँ जी ठीक 4 है इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा, लोन पेयर की हाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? अरे भाई 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड, ठीक है? तो भाई 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। कितने हो गए जी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर? 4 हो। 4। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन डोमेन कितने होते हैं? 1। सिंपल सी बात, 4। दैट्स इट। बात समझ में आई? सर ये हमने प्लस करके क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। आओ जी आगे आता हूँ, आगे देखो। एक और इसका एक और मेथड बताता हूँ, ठीक है? H2O की मैं बात करूँ तो H2O में सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना? एक और ऐड कर लो उसमें, 2 हाइड्रोजन के हो गए। कितने हो गए टोटल मिला के? 8 हो गए। 8 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ तक तो पिछली क्लासों में ही बताया था, है ना? अब देखो, 8 का मतलब हो गया कितने पेयर? 4 पेयर। वही बात आ गई,
वही बात आ गई जो पहले आया था, यस और नो, यस सर। है ना, वही वाली बात आ गई जो पहले आई थी। आगे देखो, आगे देखो, NH2 माइनस, बताओ जी इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। नाइट्रोजन में कितना होते हैं जी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 5। एक नेगेटिव चार्ज भी है तो इसका मतलब एक ऐड हो जाएगा 6। हाँ जी 6, वेरी गुड, तो 6 हैं जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाइड्रोजन 1, क्या हो गया 1 सॉरी 2, हाइड्रोजन तो 2 है। हाँ 2, 2। क्या आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर कितने हो गए जी? अरे फोर पेयर। 4 पेयर, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब इसका एक, ये देखो, ये तो नॉर्मल सी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अब हमारे कुछ भारी आइटम्स आएंगे, भारी आइटम इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ClF3 की, ClF3, अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन में तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करो, इसके अंदर स्टेप 1 लो, स्टेप वन क्या है जी, हमने जो सेंट्रल एटम लिया है, सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे 7 होते हैं या नहीं, 7। है ना, 7 होते हैं। एक बात तो यहां से वाजे हो गई। दूसरी बात आएगी कि इससे कितने एटम अटैच्ड हैं। स्टेप टू है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं, 3। अरे 3 एटम अटैच्ड हैं, अरे हाँ या ना, यस सर। है ना। अब 7 और 3 कितना हो गया जी, 10। इसका मतलब यहाँ पर टोटल शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हैं, इस चीज़ को समझो, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 हैं। अब जो हैं, अरे भाई स्टार्टिंग में पहला स्टेप क्या था, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने थे। स्टेप 2 ये था कि नंबर ऑफ एटम्स लिखने थे, अटैच्ड कितने हैं, उन दोनों को ऐड करके हमारा ये आंसर आ गया जी, इतना है। अब इसके पेयर बताओ जी, पेयर कितने हो गए, 5 पेयर हो गए। अब इसका ये 5 जो आया है ना बच्चों, ये 5 है इसका इलेक्ट्रॉन डोमेन। मतलब क्या है, मतलब ये है सर, 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन है, इसका मतलब क्लोरीन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे टोटल मिला के? अरे यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना सबके? अगर इलेक्ट्रॉन डोमेन समझ में आ सर? गया है ना, हाँ बोलिए। सर जी बोलिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ClF3 को हमें इस तरीके से निकालना है और H2O को हमें अभी सिंपल ये वाला तरीके से जो बता निकालना रहा है? हूँ ना मैं, ये मतलब भारी जर्नलाइज्ड आइटम है। का मतलब मॉलिक्यूल का मतलब ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना वो जर्नलाइज्ड है। अब यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये 2 लिया था, तो यहाँ 2 लिया था ना, 2 ही तो हाइड्रोजन अटैच थे जी। यहाँ भी मैंने 2 लिया था, यहाँ भी तो 2 ही हाइड्रोजन अटैच थे। Yes, वो मैंने वाली बात करी थी लुईस स्ट्रक्चर में जो हमने काम करा था, ठीक है। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की। अच्छा देखो, ये वो वाले आइटम्स हैं जो एक्सेप्शंस आ रहे थे लुईस स्ट्रक्चर में। अरे ClF3 तो एक्सेप्शन था। लुईस के अकॉर्डिंग जो क्लोरीन था वो तो 1 बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो भाई गड़बड़ हो गई। तुम खुद सोचो, हेलोजन से हमें याद आ रहा है कि सर हेलोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। अरे गलत कह रहा हूँ तो बताओ, यस और नो? अरे हेलोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, Yes, ग्रुप sir. नंबर 17, लेकिन यहाँ तो वो 3 बॉन्ड बना रहा है, ये क्या हो गया? लेकिन मैंने एक थ्योरी बताई थी कि क्या होता है जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी के साथ लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, अरे एक्साइट कर जाते हैं। कहाँ पे? अरे डी के अंदर।
आ गए सब लोग? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भाई? सर हमने पहले भी तो ऐसे ही करा था। दोबारा बोलिए। सर हमने पहले भी तो ऐसे ही करा था, बस भारी आइटम में का डिफरेंस आ। पहले भी ऐसे ही करा था। बिल्कुल जी, पहले भी ऐसे ही किया था। पहला स्टेप क्या है जी हमारा? जी जल्दी जल्दी बता दो, पहला स्टेप क्या है? अरे स्टेप 1 क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल आइटम की वैल्यू सेंट्रल एटम निकाल लो। सेंट्रल एटम निकालने के बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 7 हैं, और उसके बाद देख लो उसके साथ कितने एटम अटैच्ड है। दैट्स इट। अब देखो, अब जादू देखो। जादू ये है कि 5 आ गया ना हमारे पास। ये 5 क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल Yes, इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया ना। अब देखो देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से फायदा क्या हुआ? 5 पेयर आ गए, तो उसका मतलब ये Cl जो है वो 3 तो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे? इसका मतलब क्लोरीन के पास 2 क्या बचे? Lone pair. लोन पेयर। Lone pair. लोन पेयर्स। लोन पेयर को ना ऐसे खरगोश के कान टाइप दिखा देते हैं। वो एक्चुअली होता तो नहीं है कुछ भी ऐसा, लेकिन शो करने के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि उसकी रिपल्जन दिखानी पड़ती है हमें, इसलिए। सर ये समझ नहीं आया कि क्लोरीन पे 3 क्लोरीन है तो लोन पेयर कहाँ कितने होंगे? अरे बच्चे, इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई। हमने सेंट्रल एटम निकाला। सेंट्रल एटम निकालने के बाद सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। उसके बाद कितने एटम उससे अटैच्ड हैं उन दोनों को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए कि जी इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर्ड होंगे सारे के सारे सेंट्रल एटम के ऊपर। अब उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आ गए जी, इतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अरे 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। यहाँ तक समझ में आया? सर यस। ये हमने लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाया है। लुईस स्ट्रक्चर तो क्लोरीन पे काम ही नहीं कर रहा। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? VSEPR। हाँ, तो बस लुईस भूल जाइए फिर। अभी हम देखो हर चीज़ ना स्टेप वाइज सीख रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोमेन निकालना आ जाए। अरे VSEPR तो आंखें बंद करके कर लोगे, सब्र तो करो ज़रा, चीज़ें निकालने तो सीखो। अरे भाई पहली सीढ़ी तो चढ़ जाओ, फिर दूसरी चढ़ लेना, आखिरी सीढ़ी पे भी क्यों पहुँच रहे हो? ओके ठीक है। सर। अभी जहाँ तक सिर्फ मैंने ये बताया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालना है, दैट्स इट। और ये तो अंडरस्टूड बात है भाई। क्लोरीन 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो इसका मतलब क्लोरीन 3 तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो हमें दिख ही रहा है। और क्या चीज़ नहीं दिख रही? लोन पेयर नहीं दिख रहे। और कितने लोन पेयर होंगे कौन बताएगा? अरे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताएंगे। जब 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 हमें दिख रहे हैं फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए, तो कितने रह गए जी इलेक्ट्रॉन पेयर? 2। और वही 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है। अभी दूसरी एग्जाम्पल करते हैं और Yes, एग्जाम्पल sir. करते हैं। अरे रुक जाओ जी, एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, सब समझ में आएगा, सब्र करो। मैं लेता हूं जी BrF5। अब जरा जल्दी जल्दी बता दो पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है? अरे बता दो जल्दी। Central एटम के वैलेंस सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम BR. ब्रोमाइड। Br। वेरी गुड, ब्रोमीन Br। है। हाँ, तो ब्रोमीन है तो क्या करा? उसके क्या लिए ने? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? अरे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ब्रोमीन के? अरे हेलोजन 3 होती है, हेलोजन है तो उसके कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अरे 7 होते हैं बच्चों। 7. हाँ 7। 7 7। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। स्टेप 2 क्या कह रहा है? कितने एटम अटैच्ड हैं? अरे कितने एटम अटैच्ड हैं जी? 5। तो क्या 5, करेंगे? 5 को इससे ऐड कर देंगे। 5। अरे हाँ या ना? यस Yes. क्या आंसर आया? 12। हैं? अरे 12 12 आया नहीं आया? अगर 12 आया तो क्या मतलब है इसका? कि 12 Six इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेरी गुड, 12 आ गया ना, तो इसका मतलब अब तीसरा, अब
चाहो तो लिख लो, जिन्हें परेशानी हो रही है ना, तीसरा स्टेप लिख लो। थर्ड स्टेप क्या है जी, डिवाइड, जो ये आ गया ना इसको कर लो डिवाइडेड बाय 2। तो इतने पेयर आ गए हमारे, 6 पेयर आ गए। अब देखो जब 6 पेयर आ गए हमारे पास, अब क्या करें, अब क्या करें जी? सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर बना लो। कैसे बनाएंगे? 5 तो फ्लोरीन हो गए, Br के ऊपर 1 2 3 4 5 तो फ्लोरीन हो गए, और एक लोन पेयर हो गया। अरे समझ में आ गई ये वाली बात सबके? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। क्या कोई है जिसको अभी भी कोई परेशानी है? नो सर। अरे आगे बढ़ें, और एग्जांपल देता हूँ जी। H3O पॉजिटिव, ये करो, मुझे बताओ। सर डन। हो गया? यस सर। हाँ तो बता दो जी कितना कितना क्या हुआ? सर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और जिसके अंदर 3 तो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर। बात ही खत्म। अरे इतना समझ में आ गया? यहाँ तक किसी Yes, को कोई sir. परेशानी है? यस सर। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा सर है? लोन हाँ सर? बोलिए। लोन पेयर्स 2 नहीं होंगे? 2 क्यों होंगे? क्योंकि 5 पेयर्स बन रहे हैं ना, मतलब टोटल, और यहाँ पर 3 हैं। ऑक्सीजन के 5 पेयर बन रहे हैं? सर एक हाइड्रोजन पे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड दिखाना है। एग्जैक्टली। एक ही लोन पेयर होगा जी, चेक कीजिए आंसर क्या गलत क्यों आ रहा है आपको। सर ये एरो कैसे डाला आपने? कैसे? मत डालो भाई, मत डालो, कंफ्यूज हो जाओगे, मत डालो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उसे वैसे। कोई बात नहीं, अभी मत डालो, बाद में देखना उसे। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ जी सबको? यस सर। हाँ बाकी सब लोग, एवरीवन यस सर। बढ़िया चल रहा है? अब जरा एक हाँ अब जरा एक चीज ध्यान में लेकर आओ। याद ये रखो बच्चों कि अगर ऑक्सीजन जो है, अगर हमारा ऑक्सीजन जो है वो अटैच्ड हो रहा है किसी के साथ, कहीं भी हमें ऑक्सीजन अगर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्या हुआ बेटा? अगर फॉर एग्जाम्पल के साथ तो देखते हैं, मैं लेता हूं जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 के अंदर क्या सीन है सर? अगर हम नॉर्मल से करेंगे जैसे हम कर रहे थे, परेशानी हो जाएगी। आएगा आंसर क्या? आंसर कुछ और आएगा। अब क्या करें सर? हम जानते हैं एक बात सर कि हमारा ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो बनाता नहीं है। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड्स। तो अरे भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है या नहीं? यस सर। अरे हम ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, हमेशा देखना। और अगर कहीं भी एक बॉन्ड होगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा, है ना? तो याद ये रखना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पे है,
जिसमें ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पे है। तो इसके अंदर जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल नंबर ऑफ अटैच्ड एटम जो करोगे, देखो कैसे करते हैं इसको देखो। इसका ज़रा मुझे नॉर्मली शेप बताओ। सेंट्रल एटम जी कौन सा है? कार्बन है। कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बढ़िया। अब आगे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं जो सेक्शन जाते हैं। बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। ऑक्सीजन के देंगे। हाँ, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कितने अटैच्ड हैं जी? 2। 12 12? नहीं अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 8/2। वेट। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड आंसर निकालूंगा। आंसर निकालने के बाद मेरा आएगा 6 डिवाइड करूँगा 2 से, आंसर आएगा 3, जबकि ये गलत है। सर ये क्या कर दिया? ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया बच्चों। अन्याय इसलिए हुआ, जहाँ भी आपका ऑक्सीजन आता है, ठीक है, जहाँ भी आपका ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे। ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट तो करता है, लेकिन वो एज अ पेयर कंट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। मैं बताता हूँ क्यों। जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसकी बात करी तो ऑक्सीजन 2 हैं लगे हुए, बेशक लगे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर में कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जी, सिर्फ और सिर्फ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हुए इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन, जहाँ भी ऑक्सीजन आएगा वहाँ यही करना है कि जहाँ भी सिर्फ 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया जी? 2। इसका मतलब इसके बाद 2 पेयर हैं, और 2 पेयर का क्या मतलब हो गया? ये कार्बन जो है दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है विद डबल बॉन्ड, ये मतलब होता है। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है XeO4, XeOF4, चलो ये ले लो XeOF4। यहाँ पर क्या करना होता है? यहाँ पर वही करना है, बिल्कुल सेम चीज। जिनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे 8 होते हैं या नहीं? अरे 8 होते हैं या नहीं? यस सर। है ना? तो जरा देखो 8 होते हैं। अब फ्लोरीन के लिए मैंने क्या बताया था कि फ्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स तो आप ऐड कर लो, +4 कर लो, लेकिन ऑक्सीजन के जरूरत नहीं है ऐड करने की। ऑक्सीजन के नंबर को जरूरत नहीं है हमें ऐड करने की। कितना हो गया? 4 और 8 12। 12 को आधा किया, कितना आया जी? 6। क्या मतलब हुआ? इसके बाद 6 पेयर हैं। अब 6 पेयर हम कैसे करेंगे? देखो जिनॉन तो है हमारा, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन। मैंने बताया ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ होता है जी? सर डबल बॉन्ड के साथ होता है। अरे कितने पेयर यूज हो गए? अभी डबल बॉन्ड को बाद में याद रखना। अभी कितने पेयर यूज हो गए? 5। अरे 5 हो गए, कितने बचे? 3। अरे एक ही तो बचा, 3 कहाँ से हो गए? अरे 5 तो हो गए, एक बचा। अब एक लगा दो तुम लोन पेयर। जब तुम ऐसा कर दो, जब तुम्हारा मॉलिक्यूल रेडी हो जाए, उसके बाद तुम ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा देना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। हम ऑक्सीजन वालों को नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं करते फ्लोरीन की जगह, फ्लोरीन की तरह। अरे बात समझ में आई? अभी और एग्जांपल करते हैं सर। हाँ धीरे धीरे, हाँ बोलिए। सर हमने ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम क्यों नहीं लिया? वेरी गुड। ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम क्यों नहीं लिया? जरा मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बना लेगा? और पहली बात तो वही है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लेते हैं। वो तो मैंने पहले ही बताया था आपको, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेते हैं। यस सर। और देख लो जी, COH2 जो मैंने रूल्स बताए वही रूल्स लगाओ और जल्दी से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन डोमेन होंगे। बस इतना बताना है कितने इलेक्ट्रॉन डोमेन होंगे इसके पास। 3। अरे जिसका आंसर 3 आया है यस लिख दो। यस सर। अरे भाई सिंपल से देखो, अब माइंड तेज काम करना शुरू कर गया। कुछ नहीं कर, लिखना भी नहीं है। क्या किया जी? कार्बन का मतलब 4, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 और 2 6, और
ऑक्सीजन की कोई हम लेंगे नहीं, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। अरे बात ही खत्म हो गई। अरे हाँ या ना? यस सर। अरे ये बात सबको क्लियर है या नहीं बच्चों? प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। हाँ, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोमेन या इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। अभी हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। SO3 बता दो मुझे, जल्दी से बता दो बच्चों। थ्री। अरे 3 आ गया, 3 नहीं आया? pairs. अरे बच्चों 3 Yes, आया नहीं Yes, आया? sir. 3 pairs. बात ही खत्म हो गई, है ना? और देख लेते हैं, और देख लेते हैं जी। H2SO4 जल्दी से बता दो। सर ये एक्सेप्शन सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है? हाँ, Four डाइवेलेंट pairs. डाइवेलेंट क्योंकि- जितने भी होते हैं उनको हम नहीं लेते, डाइवेलेंट को हम नहीं लेते। Okay, एक्सक्यूज मी ऑक्सीजन सर। जी। सर अभी आपने इससे पहले हमें एक एटम दिया था ना H3O+, हाँ, तो उसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसमें तो ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम था बेटा, उसमें तो तो हमारे जिसमें पास वो कोई साइड चॉइस ही में नहीं होता है थी, उसमें लगाते हैं, है बेटा? जिसमें ऑक्सीजन साइड में होता है हाँ, उसमें लगाते हैं जी ये। हाँ, जिसमें ऑक्सीजन साइड एटम्स में होता है उसमें लगाते हैं ये बात। सर इसका है 4 pairs. 4 इलेक्ट्रॉन। अरे 4 आ गया। अब जरा याद करो, मैंने Yes, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनवाया था आपसे, एक S, एक तरफ O, एक तरफ O, और क्या बताया था? H2SO4 में OH 7 होते हैं, तो OH ये हो गया जी, OH ये हो गया, बात खत्म। अब बचे हुए कुछ है जो गरीब ऑक्सीजन है उनके साथ डबल बॉन्ड लगा देना, ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुमने ये बनाया ना SO3 के अंदर S, O, O और O, जब ये बना दो उसके बाद डबल बॉन्ड में लगा देना जी सब में, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये फाइनल स्ट्रक्चर है जी SO3 का। अब COH2 का कैसे बनाएंगे जी? कार्बन, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। क्या किया सर? कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है? अरे यहां तक क्लियर है सबके? कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो। सर ये H2SO4 का नहीं समझ आया। जी बोलिए। हेलो एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर बोलिए। H2SO4 का रिपीट कर दीजिए। H2SO4 का सर रिपीट कर दीजिए बेटा। H2SO4 का 4 तो आपने निकाल लिए थे, है ना? 4 तो आपने निकाल लिए थे। क्या किया? यस सर। याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड के अंदर OH बॉन्ड होता है, तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन पे तो OH लगा दिया, और बचे हुए जो अकेले ऑक्सीजन थे, जो ये वाले ऑक्सीजन थे जो अकेले रह गए थे, इन पर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड दिखाता है टोटल मिला के? 2। हाँ अब बोलिए और। Okay, जी sir. हाँ बोलिए। तो 4 पेयर आ रहे थे, लेकिन H2SO4 में तो 4 से ज्यादा पेयर बन गए। कहाँ बनना है 4 से ज़्यादा पे? सेंट्रल एटम पे सर 1, 2, 3 और 4 ही तो पेयर बनना है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जी डबल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एक ही बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा रिपल्जन के तौर पे। ठीक सर है? इन सेंट्रल एटम के हाँ, सिर्फ bond सेंट्रल pairs एटम की बात निकालने। हो रही है बेटा, सिर्फ सेंट्रल एटम की। ठीक है ओके सर। जी। और कोई सवाल? सर ये H2SO4 वाला कॉन्सेप्ट बताइए मुझे। H2SO4, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। HClO4 लो, इसको बना दो जल्दी से। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, देखो पर क्लोरिक एसिड का सीन क्या है? पहले तो बताओ कितने डोमेन होंगे जल्दी से? अरे 4 होंगे जी। 4 का क्या मतलब हो गया? मतलब ये है क्लोरीन से 4 चीज़ें जुड़ी हुई होनी चाहिए टोटल मिला के। अब 4 चीज़ें जुड़ी हुई होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि अब देखो एसिड है, एसिड के अंदर क्या कंडीशन है कि O किसके साथ जुड़ा होगा? एक H के साथ जुड़ा होगा। अरे हाँ या ना? यस। आ जाओ जी। Cl, एक OH पहले ही ले लो। कितने ऑक्सीजन बचे? 3
3 ऑक्सीजन बचे जी, 3 ऑक्सीजन लगा लो। अब जो गरीब ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड नहीं बना पाए, जो देखो अब ये वाला तो ऑक्सीजन अमीर हो गया ना कि जी इसने एक ये बॉन्ड बना लिया, एक ये बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। अरे इसका तो काम हो गया। अब बचे कुछ जो बेचारे ऑक्सीजन है उन पे डबल बॉन्ड बना दो यूं करके। ये हो गया जी HClO4 का स्ट्रक्चर। अरे बात समझ में आई? यस सर। बेसिक जो स्ट्रक्चर है, देखो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इस क्लोरीन के पास कितने आसपास कितनी चीजें लगी हुई हैं। अरे 4 ही तो चीजें हैं, बेसिकली 4 ही तो चीजें हैं। अरे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो हैं। ये जो आया है ना 4, ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहां तक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने अभी तक समझा। अब इसके आगे हम बता करेंगे कि हमने बेसिक इलेक्ट्रॉन पेयर भी बना लिए। इस तरह का एक टेंटेटिव, ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेंटेटिव स्ट्रक्चर है। इस तरह का एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर भी बना लिया, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि इसका शेप क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इसमें एंगल कितना कितना होगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में मालूम करेंगे, ठीक है? अरे क्लियर हुआ जी सबको? सर 4 कैसे आया बेटा? 4 ऐसे आया। क्लोरीन कितना होता है? अरे 7 होते हैं। 7 ऑक्सीजन को तो हम लेंगे नहीं, एक हाइड्रोजन है तो एक और ऐड कर लो, टोटल मिला के 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया जी? अरे 4 हो गया। यस यस। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे अब। ओके सर जी हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरा एक डाउट था। जी जी बोलिए। सर आपने एक क्वेश्चन मतलब क्लास में करवाया था चैप्टर 3 में, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। सर इसको हमने एटॉमिक रेडियस के हिसाब से लगाना था, तो सर ये कैसे करेंगे बाद में बता दीजिए, थोड़ा दिमाग से निकल। पुराना कंसेप्ट है, आज की क्लास का नहीं है ना। चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 ओके। अभी इस वाली क्लास को बाइंड अप होने दीजिए, अभी रुक जाइए, अभी करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास ठीक है, वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो लोग लीव करना चाहते हैं देखें।